हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र। मेरा चैनल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मन के डर से जीतना जरूरी है। हिरन के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वही बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरण के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुक के पीछे मुड़कर देखता है। हिरण के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। तो दोस्तों, मन का डर हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं पाता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है, वो अपार क्षमता होने के बावजूद भी कभी सफल नहीं हो पाता। अगर जीतना ही है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कर दीजिए। पुराने समय की एक कहानी है कि मौसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी, पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। तब राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर ही आ बनी है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। तब राजा बोले, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? यह सुनकर मंत्री जी बोले, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीद बनेगी। वैसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है, क्योंकि कुछ दिन में पड़ोसी राज्य हम पर कूच करने ही वाला है। राजा को बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर बना हुआ पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग कर देने हैं। तब सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी। तो दोस्तों, राजा ने अपनी सेना की असफलता के रास्ते बंद किए थे। ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी सफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है। कठिन परिस्थितियों को जीतना सीखो। परिस्थितियां कभी भी जीवन में
एक जैसी नहीं रहती। जीवन के भंवर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थितियों से आपको बाहर निकाल दे। तो दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो असंभव को संभव बनाकर दिखा देगा, और ऐसा करके वो शख्स दुनिया में छा जाएगा और सिर्फ यही बोलोगे कि वो लकी है। दुनिया में मेहनत करने वाले की कोई कमी नहीं है। आप नहीं तो कोई और सही। असंभव के चक्रव्यूह को कोई आकर चुटकियों में ढेर कर देगा। तो फ्रेंड्स, असंभव शब्द को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शब्द आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरह से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हो जहां सब कुछ गलत हो रहा हो। अब चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। तो ऐसे कई सारे बड़े बड़े अवरोध के बाद ही एक सक्सेसफुल, एक सफल व्यक्तित्व खड़ा होता है। जैसे कि कई सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट और बिजनेसमैन हैं जो जीवन में अपनी असफलता से ही इतने ऊपर उठ पाए हैं। जिसने अपनी असफलता को सफलता में बदल दिया है। तो हमेशा अपनी असफलता और अपनी हार को वैसा ही समझे कि ये हमारी सफलता के लिए पहला स्टेप शुरू हो गया है। क्योंकि जितनी असफलता आपको नीचे ले जाएगी, उतने ही आप सफल होकर ऊपर तक उठ पाओगे। तो दोस्तों, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। धन्यवाद।